गहरे हैं। कौन किसके साथ? कांग्रेस के जो कांग्रेस के पास। आज़ादी के जब 60 वर्ष हो रहे थे तो एक कविता लिखी थी मैंने। आज़ादी के 60 बरस में हमने क्या कर डाला, आज़ादी के 60 बरस में हमने क्या कर डाला, दूध दही की शुद्ध नहीं है गली गली मधुशाला। आजा 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 कहकर नाचे छोरा छोरी, नाते रिश्ते खत्म हो गए चोरी सीना चोरी। सच पूछो तो कष्ट भोगता हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भले आदमी भूखों मरते मौज उड़ाते बेईमान। अब आप कहेंगे तो ये तो प्रासंगिक आज भी है। सर देखिए, एक विल पावर की जरूरत होती है किसी चीज के लिए। आप 10 साल पहले आपका हमारा भतीजा जो भी था, हम यूं ही फेंक देते थे रैपर। आज हाथ कांपता है ना थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तुड़वा के एक बार अस्पताल बना के देखो। डिप्टी सीएम क्या शायद जनता ही सीएम बना देगी। सबसे पहली बात तो ये है। आने वाले ये होते कौन है, इनसे एक बार पूछ ले कि अपने घर में मंदिर की जगह क्लिनिक बना रखा है क्या? भगवान की मूर्ति की जगह क्लिनिक बना रखा है? सुबह शाम क्या पेशेंट्स को देखते हैं? मंदिर आस्था का विषय है। मंदिर अपनी जगह बन रहा है और अस्पताल अपनी जगह बन रहे हैं। कि मंदिर है इसकी जगह चिकित्सालय बना देते, ये कर देते, वो कर देते। ये बताओ, बाबरी मस्जिद पड़ी थी तब तक क्यों चिकित्सालय नहीं बना दिया? ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, हम ज्ञानवापी का मुद्दा क्विट कर देंगे। एक बार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल के तो देखे कि हम लोग ये जमीन छोड़ते हैं, यहाँ सरकार अस्पताल बनाए। फिर अगर हिंदू पक्ष ये बोले कि नहीं हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे तो फिर बात की जाए। क्या उनकी हिम्मत है ये बोलने की? मोदी जी देखिए, सब कुछ आप जाना चाहिए था कि नहीं मोदी जी को उद्घाटन? बिल्कुल जाना चाहिए। मोदी जी ने कार सेवा करी थी और उस वक्त गोली अगर छाती के पार चली गई होती तो उस आदमी ने तांडव अपने आंखों के सामने देखा। आज वो उन्हीं का चित्रण करते हुए जब शिलान्यास, जब मूर्ति का उद्घाटन करेगा तो ये कितना बड़ा गौरव। देखिए, उद्घाटन एक आदमी करता है। तो अगर शंकराचार्य, उस जमाने के शंकराचार्य आज तो नहीं रहे, सारे मर गए, तो आज वो आदमी वहां है जिसने लड़ाई लड़ी थी। तो वो एक उद्घाटन मोदी नहीं कर रहे हैं, उद्घाटन 140 जनता कर रही है। वो उसके प्रतीक हैं, वो उसके प्रतीक हैं। चलिए दोस्तों, लोगों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया था कि भगवान यदि बीमार होते हैं व्यक्ति तो अस्पताल जाते हैं ना कि मंदिर, लेकिन अगले दिन खुद वो मंदिर जाते हैं जब उनको ईडी की तरफ से बुलावा आता है पूछताछ के लिए। तो जनता से पूछते हैं कि आखिर मंदिर और अस्पताल में जनता किसे चुनेगी? और जिस तरीके से जब से प्राण प्रतिष्ठा की बात शुरू हुई है तब से विपक्ष के नेता, बहुत सारे नेता बयान देते रह रहे कि आखिर मंदिर की जरूरत क्या थी, भगवान सबके दिलों में बसते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के सिर्फ भगवान राम है। तो पूछते हैं जनता से कि क्या उनके मन में चल रहा है। आप तेजस्वी यादव को जानते होंगे? हाँ, वो नवी फेल ना? नौवीं फेल नहीं, डिप्टी सीएम है बिहार के। वो डिप्टी सीएम की बात छोड़ो, पहले नवी फेल था, पहले डिप्टी सीएम बना है कि वो बोल रहे थे कि यदि आदमी बीमार पड़ता है तो अस्पताल जाता है, लेकिन जिस तरीके से उनको ईडी की तरफ से बुलावा है अगले दिन वो खुद मंदिर में नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अपना घर तोड़वा के एक बार अस्पताल बना के देखो। डिप्टी सीएम क्या शायद जनता ही सीएम बना देगी। सबसे पहली बात तो ये है। आने वाले ये होते कौन है, इनसे एक बार पूछ ले कि अपने घर में मंदिर की जगह क्लिनिक बना रखा है क्या? भगवान की मूर्ति की जगह क्लिनिक बना रखा है? सुबह शाम क्या पेशेंट्स को देखते हैं? मंदिर आस्था का विषय है। मंदिर अपनी जगह बन रहा है और अस्पताल अपनी जगह बन रहे हैं। एम्स उनके बाप दादा के नहीं बना रहे, बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है ना मोदी सरकार पर कि बस प्रचार कर रही है, बना कुछ नहीं रही हो। प्रचार करिए, बना कुछ भी नहीं रही है। तो फिर मुझे एक बात बताइए, जो इतना इंश्योरेंस दिया है अभी और इतना इंश्योरेंस इवन लोगों को मिला भी है, ये सब कहाँ गया? आयुष्मान योजना वाला ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव के घर पे भेज रही है क्या बीजेपी? क्या पब्लिक है वो कहाँ से आ रही है? पब्लिक जब खुद बोल रही है कि हमें मिला है तो उनका इलाज भी तो कहीं हुआ है। इलाज क्या वो तेजस्वी यादव के घर पे कराने चाहते हैं? नहीं, तो फिर अस्पताल भी है। अच्छा, ये मंदिर के पहले ही क्यों वैसे जी बोल रहे हैं कि हमसे मस्जिद छीन लिया गया, वैसे जी बोलते हैं कि अस्पताल जाना पड़ेगा, भगवान यदि राम भगवान है तो खुद अपना क्यों महल नहीं बनवा लिए? आखिर मंदिर बनने से पहले ही ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, ओवैसी का बताऊं, मैं बताता हूँ क्या है। जो ये बोलते हैं ना, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, कि मंदिर है इसकी जगह चिकित्सालय बना देते, ये कर देते, वो कर देते। ये बताओ, बाबरी मस्जिद पड़ी थी तब तक क्यों चिकित्सालय नहीं बना दिया? ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, हम ज्ञानवापी का मुद्दा क्विट कर देंगे। एक बार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल के तो देखे कि हम लोग ये जमीन छोड़ते हैं, यहाँ सरकार अस्पताल बनाए। फिर अगर हिंदू पक्ष ये बोले कि नहीं हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे तो फिर बात की जाए। क्या उनकी हिम्मत है ये बोलने की? नहीं। जब मंदिर की बात आती है तब उन्हें अस्पताल, पढ़ाई सब बिक जाती है।
और उनसे खुद से बात करें तो उनके मदरसे का 10वीं पास हुआ बच्चा है जो नॉर्मल स्कूल के पहली पास के बच्चे से भिड़ ना सकता। कुछ पूछ रहे थे। नाम बताइए पहले देखिए मेरा नाम छोड़िए, मतलब कि आपने बोला विकास, विकास की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब कि देखिए ये 2014 से पहले आप टॉप 10 में नहीं आते थे। अच्छा। आज इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नहीं 5वीं है, पांचवी है। 5वीं है सर। मतलब कि देखिए हम पहले पे भी आ जाए ये मतलब नहीं है, हम पहले देखिए हम पहले पे भी आ जाए ये मतलब नहीं। इंग्लैंड हम पे राज करके गया, मुझे नंबर नहीं पता है, 200 या 250 साल राज करके गया है, मगर हम उसको ओवरटेक किए, ये बहुत बड़ी बात है। हम अमेरिका को भी करें। ये भगवान बोलते हैं तेजस्वी यादव की मंदिर बनवाने से बढ़िया था अस्पताल हो जाता, बीमार पड़िएगा तो आप अस्पताल जाइएगा, भगवान यदि राम है तो खुद क्यों नहीं बना लिया मंदिर, बोलना सही है उनका? देखिए वो पढ़े लिखे इंसान है, कैम्ब्रिज जैसे श्री राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, वो भी पता नहीं कुछ दिन के बाद ये भी बोलेंगे हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। वो मैं उनके ऊपर बोलना ठीक नहीं समझता हूँ, वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर क्या कुछ कहना। काफी पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं तेजस्वी को। सर को नॉलेज नहीं है इसलिए बोले। भाई साहब नवी फेल है तेजस्वी, नवी फेल है। सरकास्टिक में बोल रहे थे। हाँ वो समझ गया, बाकी पढ़े लिखे तो देखो, अगर पढ़े लिखे होने से सब कुछ होता तो भगवान राहुल गांधी किसी को पैदा ना करे। पढ़े लिखे की जरूरत सबको होती है तो नहीं मतलब राहुल गांधी क्या पढ़े लिखे नहीं है? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। बट क्या आप उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे सर कोई राहुल गांधी को? फैक्चुअली इनकरेक्ट है, हार्वर्ड में 1 साल ही पढ़ा था उन्होंने। पढ़े लिखे आदमी की ना कैरेक्टर होती है सर, 1 साल एक कॉलेज में, फिर रॉलिंस कॉलेज में, फिर घूम के जाके 3 अलग अलग कॉलेजेस में 3 साल पढ़ के डिग्री लेने को डिग्री लेना नहीं बोलते हैं। वो हार्वर्ड में 3 साल थे ही नहीं, वो सिर्फ 1 साल तक हार्वर्ड में थे। काफी पढ़े लिखे बोलने से तो उनकी माँ भी कहती है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि ठीक है मैं रजिस्ट्रार से पूछ के बताता हूँ, पूछा, रजिस्ट्रार ने स्पष्ट लिखित तौर पे दिया कि सोनिया गांधी यहाँ से ग्रेजुएट नहीं है। इनके बेटे ने बोला कि हार्वर्ड से पढ़े हुए, हार्वर्ड में अब जाके इनके इनरोलमेंट देखिए, वो 1 साल ही हार्वर्ड में थे, फिर वो रॉलिंस कॉलेज में थे, तो वो थे ही नहीं। वो इतने गहरे हैं कौन किसके सर? कांग्रेस के, जो कांग्रेस के पास। आज़ादी के जब 60 बरस हो रहे थे तो एक कविता लिखी थी मैंने, आज़ादी के 60 बरस में हमने क्या कर डाला, आज़ादी के 60 बरस में हमने क्या कर डाला, दूध दही की शुद्ध नहीं है गली गली मधुशाला, आजा 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 कहकर नाचे छोरा छोरी, नाते रिश्ते खत्म हो गए चोरी सीना चोरी, सच पूछो तो कष्ट भोगता हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भले आदमी भूखों मरते मौज उड़ाते बेईमान। अब आप कहेंगे तो ये तो प्रासंगिक आज भी है सर। देखिए एक विल पावर की जरूरत होती है किसी चीज के लिए। आप 10 साल पहले आपका हमारा भतीजा जो भी था, हम यूं ही फेंक देते थे रैपर, आज हाथ कांपता है ना थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सिस्टम में क्या होता ये सिस्टम में डेवलपमेंट है। 70 साल में आपकी जर्नलिज्म में 100 तरीके के आदमी हैं, बिल्कुल है सर। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। रही बात इसकी, राम मंदिर बना दिया है तो दिक्कत, नहीं बना दिया तो दिक्कत, वाले मुद्दे पे मैं ठीक है। बताता हूँ। बोलते तो हैं ओवैसी को दिक्कत, तेजस्वी यादव को दिक्कत, अखिलेश यादव को दिक्कत, क्यों है? ममता बनर्जी को दिक्कत। वाई ऐसा क्यों? क्यों आप बताएंगे ना, जनता। ऐसा केवल इसलिए आपने है, बैठाया था उनको। ऐसा इसलिए है, देखिए होता क्या है ना कि जैसे अभी एक ओवैसी जी ने बोला कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाना चाहिए, ये उतनी ही मजाक वाली बात है कि आप बीमार हुए, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, सेम ऐसे ही तो अब दूसरा आदमी ये कह रहा है कि क्रेडिट डॉक्टर को मत दो, इसको दो, चूंकि बीमार तो ये हुआ था, हाँ बॉडी इसकी थी, बॉडी इसकी, तो ये इट्स टोटली इम्प्रैक्टिकल ना। क्रेडिट तो किसको जाएगा? डॉक्टर को जाएगा। वो क्या रहा है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट आप पहले था ये 1947 जितने भी से, पार्टी हाँ, नहीं 1947 बना। नहीं बना ना, फिर भी नहीं बना। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल विल पावर। और पॉलिटिक्स, अब रही बात, आज जब आप सोते हैं अच्छा ना, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे कि पीएम मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए था, कोई साधु संत शंकराचार्य होते उस तरह के व्यक्ति, क्योंकि ये पॉलिटिकल हो जा रहा है। मोदी जी देखिए सब कुछ पहले आप जाना चाहिए था कि नहीं मोदी जी को उद्घाटन में? बिल्कुल जाना चाहिए। मोदी जी ने कार सेवा करी थी और उस वक्त गोली अगर छाती के पार चली गई होती तो उस आदमी ने तांडव अपने आंखों के सामने देखा। आज वो उन्हीं का चित्रण करते हुए जब शिलान्यास, जब मूर्ति का उद्घाटन करेगा तो ये कितना बड़ा गौरव। देखिए उद्घाटन एक आदमी करता है, तो अगर शंकराचार्य, उस जमाने के शंकराचार्य आज तो नहीं रहे, सारे मर गए, तो आज वो आदमी वहां है जिसने लड़ाई लड़ी थी। तो वो एक
उद्घाटन मोदी जी नहीं कर रहे हैं, उद्घाटन 140 जनता कर रही है। देश के वो प्रधानमंत्री उसके कर रहा है। प्रतीक हैं, वो उसके प्रतीक हैं। हाँ। देश के प्रधानमंत्री की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। सबके और लिए। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो फिर मूर्खता ही कह सकते जितने हैं। पार्टी वाले हैं और जो ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए या राम मंदिर हिंदुओं के लिए है, बाकी धर्म को आप नीचे दिखा रहे हैं, और वो ये भी बीजेपी बताना, के प्रधान हाँ, हैं। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, हिंदू को सपोर्ट कर रही है। राम मंदिर क्यों बन रहा है? हिंदुओं के लिए। सवाल ये नहीं है, इस देश की सभ्यता संस्कृति को हजारों साल तक आक्रांताओं ने लूटा है, दबाया है। आज हमारे पास एक सरकार है, आज हमारे पास एक लीडरशिप है जो तैयार है इस चीज के लिए कि हम उस सभ्यता को पुनर्जागृत करेंगे। हिंदू मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो धर्म की बात है, वो इस देश के, इस जमीन के सभ्यता की बात है। तो हम अपनी सभ्यता को जब पुनर्जागृत करें तो इनको दिक्कतें हैं, तो ये घूमते फिरते हैं कि ये लोग अफीम खा लिए हैं, ये हिंदू अफीम वाला हो गया है। सर ये वही लाइनें हैं ना जो कम्युनिस्ट इतिहास में है कि धर्म क्या है, अफीम है। आप जब हजारों सालों तक हमारी सभ्यता को नोच रहे थे, लिटरली नोच रहे थे, तब तो आपने ये नहीं बोला कि आपने अफीम खा के नोचा हुआ है। और आज जब हमारे पास एक ऐसी सरकार है जिस सरकार ने पिछले 30-40 साल के संघर्ष के बाद आज यहाँ खड़े होके वो राम मंदिर को बना रहे हैं। राम मंदिर मतलब ये नहीं कि हिंदू, राम मंदिर मतलब इस देश की सभ्यता का पुनर्जागरण। लेकिन कुछ लोग ये भी तो बोल रहे हैं ना कि भगवान राम को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है। क्यों नहीं बनाएंगे? बना लेना, क्यों नहीं बनाना बनाएंगे? चाहिए। क्यों नहीं बनाएंगे? आप बताइए ना, क्यों नहीं भाई? हर वो चीज, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन मैन। अगर आप अपने बच्चे के लिए जाते हो ना कि मेरे को अपने बच्चे का एडमिशन डीपीएस में कराना है, डीपीएस क्या है? एक परसेप्शन है। परसेप्शन बनने दो ना कि हम हिंदू वाले हैं, दिक्कत क्या है इसमें? आप खुद ये सोचो ना, दिक्कत विपक्ष को है। विपक्ष को तो उस, देखिए विपक्ष क्या ना अपने आप अपना बुरा कर लेगी, हाँ। अपने आप कर लेगी। कहते नहीं कि जिसको प्रभु दुख देई ताकि मत पहले हर लेई, तो उसकी मत हर ली है।